लेक्चर 6 में हम लोग बात करेंगे पैटर्न क्वेश्चन का ही, लेकिन एक होगा एडवांस टाइप पैटर्न क्वेश्चन। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 5 में पैटर्न का ही क्वेश्चन सोल्व किए थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए थे, जैसे सॉलिड रेक्टेंगल, होलो रेक्टेंगल, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट किए थे स्पेस वगैरह गैप करके। लेकिन आज हम लोग पैटर्न पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे और हम लोग 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं इसी सारे क्वेश्चंस के हल्के से पैटर्न चेंज करके आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और इसमें कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि गूगल के इंटरव्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं, उस टाइप का। तो ये जो पैटर्न आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। उसके जो विंग्स होते हैं उस तरह के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है। इस पैटर्न को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे उसको देखते हैं। इस पैटर्न को प्रिंट करने से पहले इसका हम लोग लॉजिक समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो देखो, आप इस पैटर्न को देखोगे, यहाँ से इस वाले पार्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं, आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये दो पार्ट है बेसिकली। जो इतना पार्ट है ऊपर का, जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, वो क्या है? ये बेसिकली सिमिलर पार्ट है इस वाले का। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट पार्ट, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये दो पार्ट है। अगर हम फर्स्ट पार्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसी फर्स्ट पार्ट को जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेरा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से बटरफ्लाई क्रिएट करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या होगा। कहाँ तक का? सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक। चलो हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जब i इज इक्वल टू 1 है, जब i इज इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि i इज इक्वल टू 1 है। तो i इज इक्वल टू 1 पे आपको कितना मिला है? 1 स्टार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 स्टार। फिर आपको कुछ गैप मिल रहा है। वो गैप कितना है? फिर आपको क्या मिल रहा है? 1 स्टार मिल रहा है। तो देखो गैप कितना है? 1 गैप है, 2 गैप है, 3 गैप है, 4 गैप है, 5 गैप है और 6 गैप है। कितना गैप है? ये बेसिकली यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? गैप लिख रहे हैं। देखो, गैप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है? 6 गैप है। 6 गैप के बाद कितना है? 1 स्टार है। जब हम i इज इक्वल टू, यहाँ 1, जब हम i इज इक्वल टू 2 लेते हैं, i इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 2 में कितना है? 2 स्टार्स है। आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि क्या हम लोग को यहाँ पे करना है कि जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही स्टार्स है गैप के पहले। और यहाँ पे गैप कितना है? 1, 2, 3, 4। 4 गैप है। इसके बाद क्या है? 2 स्टार्स है। 4 गैप के बाद यहाँ पे क्या है? 2 स्टार्स है। 4 को थोड़ा और मैं नीचे कर देता हूँ। 4 है और इसके बाद 2 स्टार है। जब हम i इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, i इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो 3 में कितना है? 3 स्टार्स आपको मिल जाएगा। 3 स्टार्स मिलेगा। गैप कितना मिलेगा इसमें? गैप काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, 2 गैप मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टार्स सिमिलर। फिर i इज इक्वल टू जो 4 देखते हैं, i इज इक्वल टू जब हम लोग 4 का बात करते हैं तो कितने स्टार्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने स्टार्स हैं? 8 स्टार्स हैं। गैप कितना है? 0 गैप है। और इधर फिर कितना है? 8 है। 8 लेकिन ये यहाँ पे 4 स्टार्स होगा गैप के पहले, और गैप के बाद क्या है? यहाँ पे 4 स्टार्स होगा। तो इस तरह से बेसिकली है पैटर्न आपको। अब देखो यहाँ से क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। आप तो ये चीज प्रिंट करना जानते हैं। ये जो आपको इतना पार्ट है, इतना पार्ट आपको प्रिंट करना आता होगा। मैं पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। इस वाले पार्ट को आप प्रिंट करना जानते हैं। क्या करना जानते हैं? इस वाले पार्ट को आप प्रिंट करना जानते हैं। बेसिक क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे कि जितना नंबर ऑफ रोज है उतना स्टार चाहिए। बस यहाँ पे अलग क्या है कि इसके साथ गैप है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? इस वाले स्टार्स को प्रिंट करा लेंगे। देखो किसको पहले प्रिंट करवाएंगे, मैं इरेज करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको ये स्टार्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड, उस लेफ्ट साइड वाले सारे स्टार्स को पहले हम लोग क्या करेंगे? इस वाले सारे स्टार्स को क्या करेंगे? यहाँ तक प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर गैप को प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करेंगे, गैप को। और गैप को प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को प्रिंट करेंगे। इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे गैप के बाद। गैप के बाद इस वाले पार्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों जो
इसको प्रिंट करें, गैप प्रिंट करें और फिर ये वाले प्रिंट करें, इसको तीनों को क्या करेंगे कि जस्ट रिवर्स करके नीचे लगा देंगे, तो इस वाले पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि गैप वाले के लिए हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो मेन क्वेश्चन दिए गए थे, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव था कि आप इस गैप को कैसे क्रिएट कर पाओगे, गैप के लिए कैसे लॉजिक लगाओगे, क्योंकि ये वाले लॉजिक तो अब मैंने बेसिक में बता रखा है, ये सारे लॉजिक आपको बेसिक में बता रखा है। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है पैटर्न का क्वेश्चन, आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक मिल रहा होगा, आप वहां से जाकर क्या करोगे कि पहले पार्ट 1 देख के आओगे बेसिक, तब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, क्वेश्चन से ज्यादा रिलेट कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप फर्स्ट पार्ट पहले जाकर देख लो। इसके बाद हम लोग इस गैप को क्रिएट करते हैं, तो इस गैप को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते होगे कि मल्टीपल 2 into 3 जो फर्स्ट गैप होगा i इक्वल टू 1 के लिए, फिर 2 into 2 है, फिर 2 into 2 है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, मैनेज आप लोग कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 into 2 लिखेंगे, 2 into 2 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 into 1 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 into 0 लिखेंगे। जो गैप आपको दिख रहा है क्या इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्या इसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये वाले फॉर्मेट और इस वाले फॉर्मेट को क्या इसी चीज में लिखा हुआ है सेम। देखो 2 into 3 6, 2 into 2 4, 2 into 2 1 2 और 2 into 0 0, क्या इसी का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को कॉमन लेके और n-1 कर देंगे, n-1 करेंगे तो i इक्वल टू 1 के लिए कितना स्टार्स आपको चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे n-i लिख देंगे। ये क्या हुआ बेसिकली जनरल हो गया गैप के लिए। अब हम लोग कोड एडिटर में चलते हैं और कोडिंग करते हैं। सबसे पहले इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराएंगे, इसके बाद गैप प्रिंट करवाएंगे और गैप के बाद हम लोग इस वाले स्टार्स को प्रिंट कराएंगे। इसके बाद जस्ट उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करके और कंडीशन को रिवर्स कर देंगे। तो चलिए हम लोग कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हम कोड एडिटर में आ गए हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपना कोडिंग करना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ i इक्वल टू कितना, i इक्वल टू 4 के लिए हम लोग को करना है, तो इंट n इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे 4 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे 4 जो रो के लिए होगा। इंट i इज इक्वल टू 1 से इनिशिएट करेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू 1 से इनिशिएट करेंगे और जो मेरा i होगा वो लेस देन इक्वल टू हम लोग n रखेंगे। इसके बाद i को हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4 इंट j इज इक्वल टू 1 और j जो मेरा होगा वो लेस देन क्या होगा i होगा, क्योंकि हमको प्रिंट करवाना इधर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि j को प्लस प्लस कर देंगे, j को प्लस प्लस कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना स्टार को प्रिंट कराएंगे। स्टार्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्स प्रिंट करवा देते हैं, स्टार्स हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक और लूप चलाएंगे इसके लिए, गैप के लिए। इंट j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 1 और जो गैप हम लोगों ने बनाया है उस गैप को कहीं पे स्टोर करवा लेते हैं वेरिएबल में। इंट क्या करते हैं इंट इंट स्पेस मान लेते हैं, स्पेस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें स्टोर करवा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग स्पेस को यूज कर लेंगे। 2 into n-i, ये हम लोग जनरल बनाए थे तो इसके यूज कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे पैरेंथेसिस लगा के j मेरा लेस देन इक्वल टू क्या होगा स्पेस के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि j को प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि मेरा गैप क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो गैप क्रिएट करवा देंगे। यहाँ से एलन बेसिकली हटा देंगे क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में सारी चीज नहीं चाहिए, हम लोग एलन हटा देंगे। अब एलन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर हमको स्टार प्रिंट करवाना है, फिर हम जे को क्या करेंगे कि कॉल लगाएंगे और इंट जे इज इक्वल टू 1 और जे जो मेरा होगा वो कितना हो लेस देन इक्वल टू आई ही होगा और जे को क्या करेंगे कि प्लस प्लस कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करा लेंगे। स्टार्स को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, स्टार्स प्रिंट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तक आपको हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में सारी चीज को हम लोग भेज देंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे अपना नेक्स्ट लाइन। कोड को मैं एग्जीक्यूट करके अगर आपको दिखाऊं
कोड को मैं अगर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आपको इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा इधर गैप क्रिएट कर दिया है, इसी वजह से। बाकी उन सारे चीज आपको इधर, मैं इस गैप को हटा दिया। देखो आपको इस तरीके का मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट क्रिएट किए हैं, फर्स्ट पार्ट जैसे आपको दिखा दे, हम लोग इस वाले पार्ट को अभी क्रिएट किए हैं, ये पार्ट क्रिएट किए हैं। सारा इरेज करके बताता हूँ किस पार्ट को अभी हम लोग क्रिएट किए हैं, तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और बन जाएगा। मैं सारा चीज इरेज कर देता हूँ। देखो हम लोगों ने अभी किस पार्ट को क्रिएट किया है, अभी हम लोग क्या किए हैं, इस वाले पार्ट को पूरा क्रिएट कर चुके हैं, इस वाले पार्ट, एक गैप वाला, इस वाले पार्ट को। देखो आप कोड में अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे आउटपुट, तो देखो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या क्रिएट किए। अब हम लोग को एक दूसरा चीज करना है। तो भाई दूसरा चीज जब क्रिएट आपको करना है तो आप क्या करोगे, ये दोनों जो चीजें हैं उन चीजों को क्या करोगे कि सीधे आप कॉपी करोगे। तो कॉपी कैसे करोगे, इन पूरे चीज को क्या करेंगे कि हम लोग कॉपी कर लेंगे। इन पूरे चीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे फॉर लोअर पार्ट। यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं। मैसेज क्या डालते हैं, फॉर लोअर पार्ट, आपको समझने में थोड़ा बेटर होगा। फॉर लोअर पार्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो एन आई था, इस कंडीशन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। और इस कंडीशन को रिवर्स करने के बाद और आई जो मेरा होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। आई जो होगा मेरा उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस माइनस कर देंगे। आई को हम लोग माइनस माइनस कर देंगे। इतना कंडीशन लगाने के बाद हम कोड को जैसे ही आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, आप देखो इस तरह से आपको मिल गया। वेट वेट, थोड़ा सा कॉपी करने में चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है ना, तो इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है। लेट मी चेक, लेट मी चेक फर्स्ट। क्योंकि जब कोड कॉपी करते हैं हम लोग ना, तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो जाता है कॉपी करने में, चीज़ें उधर से उधर चली जाती है सारी। एक मिनट मैं अरेंज कर देता हूँ चीज़ें, पहले कुछ हुआ नहीं है, खाली कॉपी करने के चक्कर में वो अनफॉर्मेटिंग हो गया, इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। बस मैं अरेंज कर दूंगा, फिर इसके बाद सही हो जाएंगे सारी चीज़। यहाँ पे देखो वेरिएबल छूट गया ना, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन करूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइंड है, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन लिखे, आई इज ग्रेटर देन लेस इक्वल टू वन, आई को माइनस माइनस, सही है। जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन आई, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया हम लोग, इक्वल टू आई। कोड को एक बार वेरीफाई कर देते, क्योंकि हम लोग अगर लिखते तो ज़्यादा बेटर होता, पर हम लोगों ने क्या किया, कॉपी कर दिया। ये भी डिलीट हो सकता है। देखो बेसिकली कुछ फॉर्मेटिंग होने लगा, हम लोग यहाँ पे भी गलती कर रखे हैं। इस वाले पार्ट को यहाँ पे हमको स्टार्स नहीं चाहिए, हमको स्टार्स यहाँ पे चाहिए।
एक मिनट मैं ऊपर से चेक कर लेता हूँ। आप लोग कॉपी नहीं कीजिएगा कभी, ना तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगा, फिर हम तो मैं सुधार लूँगा, पर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए कोड आप फिर से स्टार्टिंग से लिखोगे। सारे कोड आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग से लिखोगे ना, तो आपको बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेंगे, आपका स्टार्टिंग स्टेज रहेगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, में भी आपको दिक्कत हो सकता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। गैप है और यहाँ पर स्टार्स है। बेसिकली पूरे के पूरे अनफॉर्मेटिंग हो गए। चलो हम लोग फिर से इसको कोड को लिख लेते हैं, इससे बेटर रहेगा। अगर हम लोग लिख लेंगे तो इससे बेटर हम लोग कर सकते हैं फिर से, क्योंकि कोड पूरे इधर उधर चले गए हैं। चलो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जस्ट जल्दी जल्दी से हम लोग कोड लिख लेते हैं। कोड तो आप लोग को हम समझा दिए। लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हम लोग वन से स्टार्ट किए इसलिए इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, तो एक पहले ही चल के आपको बैठ जाएगा। दिक्कत यही है आपका। यहाँ पे हम लोग को स्टार चाहिए, स्टार से दे दिए। इसके बाद क्या चाहिए, इसके जस्ट बाद हम लोगों को चाहिए गैप। फिर यहाँ पे हम लोगों को गैप चाहिए थे। जे को प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग गैप प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, गैप प्रिंट करने के बाद फिर हमको स्टार चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस। और इसके अंदर क्या चाहिए मेरे को, स्टार चाहिए। हाँ, हम लोग एक गलती कर रहे थे, वो गलती मुझे पता चल गया। इस एलियन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर स्टार्स को क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। आपको उस तरह का आउटपुट नहीं दिखेगा, हमको हर नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए। इतना हो गया। स्टार्स हो गए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, अपना गैप प्रिंट करा देंगे। फिर इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोड कॉपी कर सकते हैं इसके अंदर। मैं इतना कोड को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए, हम लोग को इस तरह से प्रिंट हो गया, जिस तरह से चाहिए था। जिस तरह से हमको चाहिए था उस तरह से आपको कोड क्या हुआ, अभी प्रिंट हो गया। अब बस इसके जस्ट नीचे पेस्ट करना है। अब आप पेस्ट करोगे, अब आपका एरर नहीं आएगा। अब क्या करोगे, अब आप जस्ट इसको पेस्ट कर दो, सारे कोड को कॉपी करो और यहाँ पे कोई मैसेज डाल दो। यहाँ पे नहीं, इसके बाद जस्ट कोई मैसेज डाल दो। क्या मैसेज डाल दो, लोअर पार्ट। और इसके बाद आप पेस्ट कर दो, कोड को एग्जीक्यूट कर दो। देखो, अब आपको सिमिलर दिख रहा है इस तरीके का। लेकिन हाँ, हम लोगों ने क्या किया, अभी रिवर्स नहीं किया, इसीलिए अब आपको इस तरह करना। अब हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे बस। और आई को क्या कर देंगे, माइनस माइनस। अब देखो, अब आपको सिमिलर दिखेगा। हम लोगों ने कोड को भी रिवर्स कर लिया है। अब देखो, अब आपको सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है बटरफ्लाई।
अब आपको सिमिलर दिख रहा है बटरफ्लाई। अब जब कॉपी करोगे ना तो सिंटैक्स को ध्यान में रखना, नहीं तो आपका मे बी जैसे मेरा एरर आया था, आपका भी एरर आ सकता था। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे सिंटैक्स को ध्यान में रखें और इसके बाद ये कोड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग सॉलिड बटरफ्लाई मतलब कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, आपको इस तरह से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सॉलिड रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड रोम्बस। बहुत अच्छा। इसको कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखो, अब अगर आपको कुछ चीजें इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो कि इसको एक मैट्रिक्स सजेस्ट कर लो। क्या करो? इसको एक मैट्रिक्स, जैसे देखो, ये बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स है। बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। देखो, मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छा दिखेगा। वेट, मैं एक लाइन यूज कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। लाइन का थोड़ा थिकनेस बहुत ज्यादा है। वेट। एक हो गया, दो हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा इक्वेशन से ज़्यादा बेटर तरीके से। मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें इस तरह से बताया जाए ताकि आपको यहाँ पे कोई डाउट ना हो। देखो, इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या किए, यहाँ पे पैटर्न तैयार किए। ये आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है। बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या किया है, रो नहीं बनाया है। हम लोगों ने सारे कॉलम तो बना लिए हैं पर रो नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं हम लोग रो। इस तरीके का आपको दिख रहा है, इस तरीके का है। देखो, इस तरीके का है आपका, दिख रहा है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये गैप है आपको, क्या है, इन सारे गैप है। ये सारे क्या है, गैप है बेसिकली। इस गैप को क्या करना है, हम लोगों को क्रिएट करना है। इसके बाद स्टार्स प्रिंट करना है। और ये जो आपको लोअर पार्ट में एक गैप दिख रहे हैं ना, ये जो आपको गैप लोअर पार्ट में दिख रहे हैं, इस गैप का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब आप जब इस वाले पार्ट क्रिएट कर लोगे तो नीचे खुद का खुद बन जाएगा। तो अब इसका समझते हैं सिंटैक्स। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले आप इन चीजों देख रहे हैं कि सब हर में क्या है कि पांच पांच आपको स्टार्स प्रिंट कराए गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि जब आई इज इक्वल टू वन होता है, जब यहाँ पे आई इज इक्वल टू आपको वन होता है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको गैप कितना चाहिए, वन, टू, थ्री, फोर, फोर गैप चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, फाइव स्टार्स चाहिए। फोर गैप के बाद क्या चाहिए आपको, फाइव स्टार्स चाहिए। इतना चाहिए। अब अगर हम लोग आई इज इक्वल टू टू रखते हैं, अगर हम लोग आई इज इक्वल टू टू रखते हैं, आई इक्वल टू टू, इसमें कितना गैप चाहिए, आई इक्वल टू टू में कितना गैप चाहिए, वन, टू, थ्री, थ्री गैप चाहिए। देखिएगा ध्यान से, थ्री गैप चाहिए। और इसमें स्टार्स कितना चाहिए, स्टार्स का नंबर बराबर है, फाइव स्टार्स आपको हमेशा चाहिए। और जब हम लोग क्या करते हैं कि आई इज इक्वल टू थ्री रखते हैं, आई इज इक्वल टू जब थ्री रखते हैं, आपको कितना स्टार्स चाहिए, स्टार्स तो फाइव चाहिए लेकिन गैप कितना है, गैप आपको है वन और टू। वन और टू गैप है, यहाँ पे दो गैप देंगे। और आपका जो स्टार्स है वो सिमिलर स्टार्स फाइव ही चाहिए। फिर जब हम आई इज इक्वल टू फोर रखते हैं, आई इज इक्वल टू फोर में आपको गैप जो मिलेगा वो गैप आपको वन मिलेगा। तो देखो, आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे। और एन इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना है, फाइव है। एन इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यहाँ पे क्या है, फाइव है, एन इज इक्वल टू फाइव है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे। आई इज इक्वल टू जब फोर रखते हैं, आई इज इक्वल टू फोर रखते हैं तो आपको गैप कितना मिल रहा है, ये रखा गैप, जीरो, वन, टू, थ्री में मिला, मतलब एक, दो, तीन, चार मिला। फिर एक, दो, तीन मिला। फिर एक, दो मिला। और फिर एक गैप मिला। और फिर जीरो। इस तरह से आपको क्या आ रहा है, बन रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, बेसिकली एन माइनस वन गैप बन रहा है। और एन माइनस वन टू थ्री बन रहा है तो एन माइनस आई बन रहा है। तो बेसिकली आपको मिल गया, सबसे पहले एन माइनस आई क्या करना है, आपको गैप प्रिंट कराना है। एन माइनस आई क्या करना है, गैप प्रिंट करना है। गैप के बाद आपको स्टार्स प्रिंट कराना है। स्टार्स कितने, पांच स्टार्स प्रिंट करना है। चलिए इसको कोड करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, हम लोग कोड करके देखते हैं।
एन इज इक्वल टू कितना करना है हम लोग, एन इज इक्वल टू 5 कर लेना है। एन इज इक्वल टू 5 हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको गैप क्रिएट करना है। तो पहले लूप चला देते हैं 4 रो के लिए, इंट आई इज इक्वल टू 1, और आई जो मेरा होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा, और आई को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, आई को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे अब कॉलम के लिए। कॉलम के लिए लूप कैसे चलाएंगे, 4, यहाँ पे लिखेंगे इंट जे इज इक्वल टू 1, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे को लेस देन इक्वल टू कितना, हमको यहाँ पे क्या करना है कि गैप क्रिएट करना है, कितना, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, एन माइनस आई। एन माइनस आई मेरा क्या होगा, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि जे को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। जे को प्लस प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गैप क्रिएट करना है। ये जो लिखे हैं सिंटेक्स, उस सिंटेक्स के अंदर क्या करना है कि हमको गैप क्रिएट करना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, गैप क्रिएट कर देंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि स्टार प्रिंट कराना है। तो स्टार वालों को कॉल करेंगे, तो स्टार के इंट जे इज इक्वल टू 1, और जे को क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू एन कर देंगे, क्योंकि 5 स्टार चाहिए हमको। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे और जे को क्या करेंगे, प्लस प्लस। जे को प्लस प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना स्टार्स प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लाइन में करवा रहे हैं, एक चीज़ याद रखेंगे, पहले एलियन को रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एलियन को हम लोग रिमूव कर देंगे, और इसके बाद एलियन को रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक गैप दे देंगे, और जब इंटर करेंगे तो आपको जिस तरह से सॉलिड रोम्बस मिला था, यहाँ से आपको देखो सॉलिड रोम्बस मिल गया है। तो बेसिकली कोड करना इजी था, बस इसको हम लोग सिंटैक्स से समझना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्स प्रिंट करवा रहे थे, अब हम लोग को नंबर प्रिंट करवाना है। बेसिकली ये ऐसे नहीं है, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है वो इस फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे हर एक के बीच क्या है, गैप आपको मिला होगा। हर के बीच एक क्या है, गैप है। इस तरह से आप समझ लो, हर के बीच क्या है, एक गैप है। उन्होंने दिया पर उन्हें पता नहीं चला, पर मैं बना दे रहा हूँ। हर के बीच क्या है, एक गैप है। लेकिन हम एक चीज आप नोटिस करो कि जितना रो है ना, उसी नंबर को आपको प्रिंट करवाना है। क्या है, उसी नंबर को आपको प्रिंट कराना है, लेकिन इस गैप के साथ कराना है। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 है। आई इज इक्वल टू जब आपको 1 है तो क्या प्रिंट करवाना है, 1। जब आई इज इक्वल टू 1 है तो आपको 1 प्रिंट करवाना है। और जब आई इज इक्वल टू आपको 2 है, जब आई इज इक्वल टू क्या है, आपको 2 है, किस तरह से प्रिंट कराना है, सबसे पहले 2 प्रिंट कराना है, इसके बाद गैप, इसके बाद 2, इस तरीके से। अब आई इज इक्वल टू 3 है, सिमिलरली इस तरह से। आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3 है। आई इज इक्वल टू जब 3 है तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे गैप, और इसके बाद 3, और इसके बाद गैप। जितना नंबर ऑफ रोज है उतना को डिजिट प्रिंट करवाना है, और उसके साथ गैप प्रिंट करवाना है, उसके एक कम गैप प्रिंट करवाना है आपको। जैसे यहाँ पे 2 नोटिस करो, तो ये गैप कितना है, 1 है। जब यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 है तो गैप कितना है, 2 है। ये भी आप नोटिस करो कितना गैप है, एन माइनस आई गैप है। लेकिन ये क्या है, इंटीजर के अल्टरनेट है। इसको कैसे देखेंगे कोडिंग में, इसको करके हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कोडिंग में करके देखते हैं कि कैसे होगा। एन इज इक्वल टू कितना है पहले देख लेते हैं। एन इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5। चलो एन इज इक्वल टू 5 है। एन इज इक्वल टू 5 हम लोगों ने पहले से ले रखा है, तो उसको चेंज नहीं करते। बस यहाँ से क्या करते हैं, एक लूप लगाएंगे अपना, फोर इंट आई इज इक्वल टू 1, और जो मेरा आई होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा, और आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। आई को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, या ब्रैकेट नहीं, आई को प्लस प्लस यहाँ से करेंगे, ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट, इसके अंदर फिर एक लूप चलाएंगे, फिर फोर जे इज इक्वल टू 1 से। जे लेस देन कितना होगा मेरा, एन माइनस 1 होगा। इंट जे इज इक्वल टू 1, और जे लेस देन एन माइनस आई होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे,
और ब्रैकेट लगा के इसके बीच क्या क्रिएट करना है हमको, गैप क्रिएट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप क्रिएट कर देंगे। एन माइनस आई की जगह आपको गैप क्रिएट करना है, एन माइनस आई की जगह गैप क्रिएट कर दे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर प्रिंट कराना है। नंबर क्या, जितना रो है उतना नंबर प्रिंट करवाना है। इन जे इज इक्वल टू 1, और जे जो मेरा होगा लेस देन इक्वल टू आई होगा। और हम लोग क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना आई को प्रिंट करवा देंगे। क्या करेंगे, हम लोग आई को इस बार प्रिंट कराएंगे, जे को नहीं, क्योंकि जे प्रिंट करवाएंगे तो आपको एक बार, तो इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी दे देते, तो गैप आप इस तरह से दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गैप दे दिए, तो गैप देने के बाद हम लोग यहाँ पे ये वाले, लेकिन एलियन हटा देंगे यहाँ से। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ना तो हर चीज आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, एक अरेंज वे में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है। देखो आपको 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से मिल गया। तो बेसिकली कोड पैटर्न का जो क्वेश्चन है सोल्व करना आसान होता है। बस आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, लॉजिक कैसे डेवलप करोगे वो चाहिए। अब हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि इस तरह से पैटर्न है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे बीओबी लिख सकते हो आप, पैलिंड्रोम नंबर 1 to 1 लिख सकते हो, 1 to 1 लिख सकते हो, इसको पैलिंड्रोम नंबर। आप लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, आपको चीजें सिमिलर दिखेगी। आप लेफ्ट से राइट से देखो, या फिर आप लेफ्ट से देखो, या फिर आप राइट से इधर से देखो, या फिर लेफ्ट इधर से देखो, आपको जो चीजें होंगी वो दोनों सेम मिलेगी। तो बेसिकली ये पैलिंड्रोम नंबर है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, देखो इसको क्रिएट करने से पहले आप इतना सोच के देखना कि क्या ये चीज आप पहले कर चुके हैं। कैसे, बस इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दो। देखो फर्स्ट पार्ट इस साइड से आप ब्रेक कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट जो है आप इस साइड से पूरा ब्रेक कर सकते हो, इस तरह से पूरा ब्रेक। और फिर इस पार्ट को तो आप प्रिंट कराना पहले से जानते हैं, इस पार्ट को क्या करते हैं, प्रिंट कराना पहले से। तो इसको दो पार्ट में प्रिंट कर दो। कैसे है, देखो जब आई इज इक्वल टू आपका 1 हो रहा है, आई इज इक्वल टू बेसिकली जब आपको 1 हो रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 प्रिंट करा रहे हैं। जब 2 हो रहा है, आई इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, 2 और 1 करा रहे हैं, बेसिकली डिक्रीज कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू 3 हो रहा है, तो आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, 3 2 1, इस तरह से क्या करें, आप प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको कोड से ज़्यादा समझ में आएगा, हम लोग क्या देखेंगे ऐसे, इसको कोडिंग करके देखते हैं थोड़ा, क्योंकि अब आपको सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। एन इज इक्वल टू पहले देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 5 है। हम लोग भी एन इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी ले रखे हैं, तो उसी को सिमिलर रखते हैं, एन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे, फोर इंट फोर इंट आई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, और आई जो मेरा होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा, और आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे, फोर इंट जे इज इक्वल टू 1 होगा, और जो जे मेरा होगा लेस देन किससे होगा, एन माइनस आई से, एन माइनस आई से। अब आप करके देख सकते हो इन सारे चीज़ों को, जे प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग गैप क्रिएट करवाना है, तो गैप कर देंगे, बस एलियन को रिमूव कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट लाइन में गैप मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट पार्ट वाले जो इधर से 1 2 स्टार्स की जगह क्या करना है, नंबर प्रिंट कराना है। तो आई जे को प्रिंट करा देंगे, फोर इंट जे इज इक्वल टू 1, और जे मेरा जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 तक चलेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को रिवर्स करना है कंडीशन, और यहाँ पे जे को माइनस माइनस, क्योंकि डिक्रीजिंग वैल्यू प्रिंट कराना है। अब देख रहे थे 3 2 1 2 1 4 2 4 3 2 1, इस तरह से प्रिंट कराना है। इसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जे को हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट वाले प्रिंट करते हैं, मतलब इस तरफ वाले पार्ट प्रिंट करते हैं। अब हम लोग इस तरफ वाला कर लिए, अब इस तरफ वाले पार्ट पे इस तरफ क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है। तो जहाँ पे जे, उस केस में हम लोग क्या किए थे, जे को माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जे को प्लस प्लस करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, फोर इंट जे इज इक्वल टू 1, और यहाँ जे मेरा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू आई होगा, और जे को क्या करेंगे हम लोग प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जे को प्रिंट कराएं, क्योंकि हम लोगों को अब वैल्यू इंक्रीज चाहिए, तो जे को क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे।
देखो एलन रिमूव करना भूल जाते हैं हम लोग, पर एलन को रिमूव कर देना है, तो आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। इसके बाद हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक गैप दे देंगे नेक्स्ट लाइन। देखो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कोड को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ कुछ हम लोगों ने गलती कंडीशन ले लिया है। देखो कंडीशन क्या लिया है, जे को एज ए मैसेज प्रिंट करा दिया है। एज ए मैसेज नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए, इसीलिए आपको एरर दे रहा था। इस वाले चीज़ को हटाते हैं, फिर से रन कर लेते हैं, तो अब आपको आउटपुट आएगा। जैसे आप कंडीशन गलत देखो, फिर हम लोगों ने कुछ तो गलत किया कंडीशन। वेट आई विल चेक। सेकेंड पार्ट यहाँ से था, जे इज इक्वल टू 1 ले लिए। अच्छा 1 नहीं, हम लोग को 2 से वैल्यू प्रिंट कराना है ना जे में। देखो यहाँ पे कंडीशन भी हम लोग गलत लिखे, इसीलिए ऐसा हुआ। ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली इन्फानाइट रन कर रहा था, जो आप अभी देखे वो इन्फानाइट रन कर रहा था आपको। अभी भी कंडीशन गलत है हम लोग, सही है, तो गलत कर रहा हूँ मैं बार बार। और यहाँ पे गलत कर रहे हैं। लेट मी चेक, नाउ इज ओके, वी नीड टू चेंज, नाउ इट इज ओके। ओके देखो हम लोगों ने कुछ कंडीशन गलत लिया था, इसलिए आप इस तरह से कोड लिख सकते हो 1 2 1 2 2 3 2 1। ये बेसिकली क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। हो गया। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्स किया था, उसके बेसिक सिमिलर है। देखो सिमिलर कैसे, यहाँ से अब आपको देखो इसको ऑब्जर्व करना, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट, यहाँ तक है। अब जो मैंने पिछले क्वेश्चंस किया था, अब इसका क्या है, इधर सिमिलर है, तो इस पार्ट में करोगे, पहले फर्स्ट पार्ट इसको सोल्व करोगे, फिर सेकंड पार्ट इसको करोगे, और फिर पूरे पार्ट को दोनों को मिला के कॉपी कर दोगे तो हो जाएगा। बेसिकली सिमिलर एज ए होमवर्क दे रहे हैं आपको। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं होगा सोल्व, आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहा होगा, लास्ट में लेक्चर नोट्स में मिल रहा होगा। तो हम लोगों ने पैटर्न को, दोनों पैटर्न लेवल क्वेश्चंस कंप्लीटली सोल्व किए। एक पहला जो पार्ट था उसमें बेसिक क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस किए थे, और जो इस पार्ट है क्वेश्चन, इसमें हम लोग 5 किए हैं। टोटल 14 पैटर्न का क्वेश्चंस किए हैं, और सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखो, चीज़ें समझ में आएंगी। लॉजिक डेवलप करना सीखो, फिर कहीं से और से प्रैक्टिस करो, तो आपके क्या होगा, पैटर्न का क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे, न्यू लैंग्वेज पे, न्यू थिंग्स पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दो, मैं आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।